ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली सार है। भगवान ने कहा, सर्व अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार है पवित्रता। सभी अनुभूतियों की प्राप्ति का आधार है पवित्रता। तो आज स्नेह के सागर भगवान अपने चारों ओर के रूहानी बच्चों के आत्मिक फीचर्स को देख रहे हैं कि सबके चेहरे पर शांति, खुशी, उमंग, उत्साह है। बाबा उनको देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चों में आत्मिकता तो है लेकिन नंबरवार है। मतलब आत्मीय भाव तो है लेकिन नंबरवार है। आत्मीयता का आधार संकल्प, बोल व कर्म में पवित्रता है। इनकी जितनी जितनी धारणा होगी उतनी ही आत्मिक दृष्टि है। बाबा कह रहे हैं कि आत्मिक दृष्टि कब होगी? जब आपके संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता होगी। ब्राह्मण जीवन की चलन निरंतर अनुभूतियों वाली होती है। तो ब्राह्मण जीवन, भगवान ने ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान मुरली सुनाकर हमें जो ब्राह्मण बनाए, तो हमारे जीवन की चलन निरंतर अनुभूतियों से भरपूर होनी चाहिए। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो भगवान द्वारा प्राप्तियां भी नंबर 1 होगी। पवित्रता की चमक चेहरे पर व पवित्रता की रूहानियत के नैन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। पवित्रता की झलक कहाँ होगी? चेहरे पर। और नैन कैसे दिखाई देंगे? निर्मल। सदा नैनों में रूहानी आत्मा व वरदानी पिता की झलक दिखाई देगी। बाबा सभी की विशेष चमक देख रहे हैं। बाबा यही चमक देखना चाहते हैं कि सभी के नैनों में आत्मीयता की चमक है। हाँ, नैन निर्मल है, पिता की झलक है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, उनके कदम नेचुरल कदम बन जाए। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के कदमों पर फुट स्टेप रखने वाले। तो ब्रह्मचारी बनना इजी है, पवित्रता धारण करना इजी है, लेकिन ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण को जीवन में लाना, उसमें मेहनत है। तो इस पर चेक करना आवश्यक है। साधनों को अपनी साधना का आधार नहीं बनाना। साधनों को अपनी साधना का आधार नहीं बनाना। साधना हमारी तपस्या, हमारा पुरुषार्थ किसी साधन पर निर्भर न हो। चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, प्रकृति। बहुत गर्मी है तो हम योग नहीं कर सकते, बहुत गर्मी है। हाँ, लाइट नहीं, अंधेरा में कैसे योग करें? तो किसी भी साधन को अपनी साधना का आधार नहीं बनाना है। ये मन में होना चाहिए। हाँ, नहीं तो क्या होगा ना, गैपिंग होगी ना, तो माया को चांस मिल जाएगा, उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। हाँ, फिर है बाबा ने कहा कि कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना लेते। साधन व्यक्ति व बाबा को आधार बनाते, जो कि स्वयं एक आधार है। सही बात है। साधारण कोई व्यक्ति या कोई प्रकृति या किसी बातों को आधार बना लेते, जो कि स्वयं एक आधार है। तो आधार हिलता है तो स्वयं भी हिल जाएंगे, क्योंकि हम उसी पर आधारित हैं। जिस बिल्डिंग की नींव हिलती डुलती है, उसमें रहने वाले लोग भी हिलते रहेंगे ना। तो उस समय बाबा बीच से निकल जाता है, क्योंकि उस आधार को ही फाउंडेशन बना लिया जहाँ हलचल है। समझ में आया? कोई साधन, चाहे कोई व्यक्ति है, वस्तु, वैभव, कोई बात, उसको आधार बना लिया और वो आधार हिल रहा है, उसका अपना फाउंडेशन कच्चा है। तो ऐसे में बाबा बीच से निकल जाएगा, आपका पुरुषार्थ रह जाएगा। साधना की तरफ बुद्धि कम व साधन पर जास्ती, तो भगवान की ब्लेसिंग्स का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो वही बात है, साधना, अपनी तपस्या, अपने पुरुषार्थ, अपने कर्म के प्रति बुद्धि कम है, लेकिन साधन पर जास्ती ध्यान है, तो भगवान की ब्लेसिंग का अनुभव नहीं करेंगे। साधन पर साधना आधारित नहीं होनी चाहिए। हुँ? सफलता कम होगी, उमंग उत्साह भी कम हो जाएगा। शक्तिशाली याद ही साधना है, निरंतर भगवान के साथ दिल का संबंध। साधना ये नहीं कि सिर्फ योग में शरीर से बैठ गए। अब देखिए, साधना पे बाबा समझा रहे हैं, साधना यह नहीं, योग यह नहीं है कि सिर्फ शरीर से बैठ गए। मन, बुद्धि, दिल कहीं और है, किसी और बात में है। तो जैसे चेयर पे भी बैठते हो तो 4 पाँव होता है ना, 4 पाँव की कुर्सी पे बैठोगे ना, 3 पाँव बैठो या 2 पाँव पे बैठ सके, 1 पाँव पे बैठ सकोगे? बिल्कुल नहीं। तो 4 पाँव की कुर्सी, तो क्या क्या चीज़ है? मन, बुद्धि, दिल और शरीर, ये चारों जब एकाग्र होंगे तभी योग लगेगा, तभी आप अचल अडोल रहोगे, नहीं तो हिलते डुलते रहोगे। तो समझा? बाबा पूछ रहे। फिर बाबा ने कहा, यदि यथार्थ साधना नहीं तो फिर आराधना होगी। आराधना माना फरियाद। तो यथार्थ साधना का बाबा ने बता दिया ना, चारों चीज एक साथ हो, मन, बुद्धि, दिल व शरीर, सभी एक साथ जुड़ जाए, वो साधना है। ये तो चेयर पे बैठे हैं, योग करने बैठे, लेकिन मन बुद्धि कहीं भटक रहा है, तो वो योग नहीं है। ठीक है, यथार्थ साधना नहीं। फिर फरियाद होगा,
रोएंगे, ऐसे हुआ मेरे साथ, भविष्य की चिंता, यही करते रह जाएंगे। बैठेंगे योग में लेकिन फरियाद ही करते रह जाएंगे। और याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जहाँ निश्चल याद है, निरंतर याद है, पवित्र याद, चारों स्तर से याद है, मन बुद्धि दिल और शरीर से याद है, तो वहाँ फरियाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधना वाले का आधार भगवान ही होता है। जो रियल साधना वाले होते हैं उनका आधार सिर्फ भगवान होते हैं। और जहाँ बाबा है वहाँ बच्चे की सदा उड़ती कला है, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसे ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन कभी बहुत हाई स्पीड, कभी लो, कभी हिल रही है, डुल रही है, हाँ, चुक चुक कर रही है, तो थकावट होती है ना। हाँ, इतने 2 दिन के ट्रेन में आए, एकदम थक गए, देह चूर चूर हो गया, बोलते थे ना। क्यों? क्योंकि एक स्थिति नहीं है, निरंतर हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। ट्रेन तो बराबर हिल रही है ना, हिल रहे हैं तो थकावट होगी। तो आप कभी बहुत उमंग उत्साह होता है, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, और कभी अपनी एक ही समान स्थिति से बोर हो जाते हो। तो इसको कहते हैं हलचल में आगे। जिनकी साधना में सदा बाबा हो तो हर सेकंड प्राप्ति ही प्राप्ति है, क्योंकि संगम युग प्राप्तियों का युग है। तो साधना किस पर आधारित हो? भगवान और श्रीमत पर। जो इस रीति से चलेंगे उनकी हर सेकंड प्राप्ति ही प्राप्ति है, क्योंकि संगम युग प्राप्तियों का ही युग है। तो प्राप्तियों में खुशी होती है, वह खुशी में उमंग उत्साह होता है। चाहे माया भी आए तो भी विजयी बनने की खुशी रहेगी। देखो बाबा साफ साफ बता रहे कि प्राप्ति में खुशी होती है। किसी से कुछ मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है या सर्टिफिकेट मिलता है, कितनी खुशी होती है। और खुशी में उमंग उत्साह भी होता है। तो माया भी आए लेकिन आप विजयी बनने की खुशी में रहो, क्योंकि आप सदा भगवान के साथ हो। तो जो 10 साल वाले हैं उनकी खुशी उमंग उत्साह कितना बढ़ना चाहिए? 10 गुना बढ़ना चाहिए। लेकिन घट जाता है, कारण यही है कि साधन को आधारित कर लेते, बीच में से बाबा निकल जाता है। तो बाबा की प्रॉपर्टी को बढ़ाया जाता है, भगवान से जो हमें प्रॉपर्टी मिली उसको बढ़ाया जाता है ना, कि कम किया जाता है। तो इस वर्ष 4 प्रकार की विशेष सेवा पर अटेंशन देना है। 4 प्रकार की बाबा सेवा बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। पहली है स्व की सेवा, दूसरी विश्व की सेवा, तीसरी मनसा सेवा, चौथा यज्ञ की सेवा। 4 प्रकार की सेवा। पहली स्व की सेवा, खुद की सेवा। खुद की सेवा साधना करके, मन बुद्धि दिल और शरीर, इन चारों को जब एकाग्र कर लेंगे, कंसंट्रेट होंगे, तो हमारी साधना हो जाएगी। ठीक है, जहाँ भी बैठेंगे 2 मिनट भी बैठेंगे तो हम साधना कर लिए, कंसंट्रेट हो गए, भगवान की याद में हो गए। और जब याद में होंगे तो श्रीमत की पॉइंट्स अपने आप हमें धारण होंगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को हम समझेंगे, सूक्ष्मता को समझेंगे। दूसरा है विश्व की सेवा। जब स्व की सेवा करेंगे तो विश्व की सेवा भी करेंगे, सबकी सेवा करेंगे। तो सबकी सेवा तभी करेंगे जब मनसा सेवा करेंगे, मन में सदा सबके लिए शुभ भावना हो। और चौथी है यज्ञ की सेवा। यज्ञ, चलिए यज्ञ पे बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। परमात्मा ने पूरी सृष्टि पर रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं। जैसे किसी घर में कोई अमंगल हो रहा है, कोई बहुत बीमार है, या कुछ विश्व शांति के लिए लोग हवन करते हैं ना, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, ताकि शांति हो, जो चीज़ की संकल्प करके करते हैं ताकि वो पूरा हो। तो परमात्मा ने ये पूरी सृष्टि पर ये यज्ञ रचे हैं। इसमें अपने विकारों की हमें आहुति देनी है। जैसे दुनिया के यज्ञ में, लौकिक पूजा पाठ में हम 5 चीज़ें डालते हैं ना, तिल, जौ, मेवे, घी, गुड़ आदि डालते हैं ना। तो यहाँ भी परमात्मा ने जो यज्ञ रचे हैं उसमें हमें अपने विकार डालने हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इन 5 विकारों की आहुति इस पूरे रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो पूरी सृष्टि पर भगवान ने रचे हैं उसमें डालना है। तो जिस सेवा स्थान पर हम हैं वो भी तो हमारे यज्ञ के अंदर हो गया ना। पूरी सृष्टि पर जो यज्ञ रचा हुआ है, सारा सृष्टि यज्ञ भवन है, तो जिस सेवा स्थान में वो भी तुम्हारा यज्ञ कुंड हो गया ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ मधुबन ही यज्ञ कुंड है, जहाँ भगवान आते सिर्फ वो ही नहीं, मधुबन माउंट आबू वही मधुबन का हवन कुंड नहीं है। पूरी सृष्टि जहाँ पे हम हैं, रह रहे हैं, सेवा स्थान जिस घर में है वो भी यज्ञ कुंड है। तो यज्ञ सेवा कर्मणा द्वारा कुछ न कुछ अवश्य करना है। तो 3 प्रकार के खाते जमा करो, तन मन और धन, इन तीनों प्रकार का खाता जमा करो। जैसे कई समझते हैं ना कि हम तो समर्पित हो गए, हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो धन कैसे सेवा में लगाए। तो कौन से धन, चलिए यहाँ पे समझते हैं। यज्ञ के कार्यों में इकोनॉमी करते हैं। महिला है, घर में पैसे मिले घर खर्च के लिए, उसमें से वो ज़्यादा जास्ती खर्च ना करें। कुछ फालतू ज़्यादा साड़ी खरीद ली, ज़्यादा कुछ सामान खरीद ली, व्यर्थ ज़्यादा नष्ट नहीं करना है। तो ये भी हो गया, ये धन की इकोनॉमी। कमा नहीं रही लेकिन आपने जो मिचा उससे बचत कर रही हो ना, ताकि आगे के घर खर्च में उसको लगा सके। इकोनॉमी हुआ ना, आपने यज्ञ में धन बचाया ना। हाँ, आप नहीं कमा रहे फिर भी आप धन कमा बचा रहे हो।
या बिजली जल रही है उसको ऑफ कर दिए, पानी वेस्ट हो रहा है उसको कर दिए, ज़्यादा गैस नहीं ख़त्म कर रहे, ये सब भी यज्ञ की चीज़ों को बचाना भी आपके अकाउंट में ये जमा होगा। यदि नुकसान कर रहे हैं तो घाटा हो गया, क्योंकि यज्ञ का एक एक कणा मोहरे के समान है, एक एक कणा स्वर्ण मोहरे हैं, एक अन्न भी बर्बाद नहीं करना है। ये सब मोहरे, एक अन्न भी बर्बाद किए तो आपका घाटा हुआ, क्योंकि सब कुछ यज्ञ के अंतर्गत है। ठीक है। कोई समझते हैं वाचा सेवा अच्छी है, ड्यूटी ही है, पर मनसा कर्मणा में कमी है तो जमा नहीं होगा। तीनों ही सेवा इकट्ठी चलनी है तो हो सकता है ना, बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि वाचा तो सहज है, उठाया पढ़ा बोल दिया, पर मनसा में अटेंशन देने की मेहनत है। तो वाचा में जमा हुआ पर मनसा में खाली रह गया ना, क्योंकि तीनों के अलग अलग मार्क्स है। मन के जमा में 100 मार्क्स है, मन का खाता जमा में, तन में भी 100 मार्क्स और धन में भी 100 मार्क्स। तो वाचा में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मन में नहीं, और धन से भी नहीं सेवा कर रहे हैं। हाँ, किसी का धन बचा भी नहीं रहे हैं, किसी और के भी धन को बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसको भी आप बचा दो, सही रास्ता दिखा दो, तो यह भी आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो 100 मार्क्स तीनों में लाने हैं, किसी एक में भी कमी होगी तो आपका एक खाता खाली रह गया। तो फिर भगवान को उलाहना नहीं देना कि बाबा ने तो हमें बताया ही नहीं कि इस तरह से हमें दूसरों के धन को बचाना भी हमारे धन में, हमारे जमा में, खाता में जमा हो जाएगा। है ना बड़ी बात, बाबा ने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई है। तो अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। बाबा फिर ये भी इतना अटेंशन भी मत, नहीं ना मुझे करना है करना है करना है, नहीं, एकदम इजी वे में। अटेंशन को टेंशन में मत बदलना, बल्कि टेंशन में ए लगा देना, अटेंशन, जो सहज व नेचुरल हो। डबल लाइफ की स्थिति में नेचुरल अटेंशन रहेगा। सेवा का फल व बल दोनों ही आपको कमाना है, दोनों का ही आपको चांस मिला है। तो बाबा हमें चांसलर कह रहे हैं हर एक का चांस भगवान ने खुद हमें दिया, ब्राह्मण बच्चों को ना। तो सुनने में नंबर 1 हो तो करने में तो नंबर 2 तो नहीं हो जाते ना। अब कई लोग हैं कि कई तो मुरली भी मिस होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले श्रीमत तो ये है कि मुरली मिस नहीं करना है। आत्मा का भोजन है, जैसे शरीर के भोजन को हम मिस नहीं करते, कितना ध्यान रखते हैं, ये पौष्टिक दे, ये विटामिन दे, ऐसे टाइम पे खाए, गैपिंग नहीं हो, सब कुछ एक्सरसाइज करे, शरीर के लिए हम लोग कितना करते हैं। ये आत्मा की एक्सरसाइज है, आत्मा का भोजन है, इसमें तो बिल्कुल कटौती नहीं। सबसे नंबर 1 श्रीमत यही है। तो सुनने में नंबर 1 बने हो, करने में नंबर 2 तो नहीं। तो बाबा के समीप वही बच्चे होते हैं जो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते हैं। सूक्ष्म बातें यहाँ पे हो रही है, सूक्ष्म की बात है। सूक्ष्म जो समझेंगे वही नंबर 1 भगवान के समीप, नहीं तो बस रोते ही रहेंगे, फंसते ही रहेंगे। सूक्ष्मता से समझना है, किसी भी बात में नंबर 2 नहीं, हर बात में नंबर 1। एक भी खाता में कमी नहीं होनी चाहिए। और 1 की निशानी है हर बात में विन करना। नंबर 1 की निशानी क्या है? हर बात में विन, अर्थात जीतना। तो हो रहा है ना, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने 3 सर्टिफिकेट की बात करी। पहला सर्टिफिकेट है अपने पुरुषार्थ का, क्या वो पुरुषार्थ सही कर रहे हैं? हाँ, क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं, अपने धारणा से संतुष्ट हैं? पहला सर्टिफिकेट स्वयं का। दूसरा, प्रभु पसंद, भगवान को पसंद है, जो हम काम कर रहे हैं भगवान को पसंद है। और तीसरा, परिवार पसंद, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, मेरा घर परिवार या मेरे ब्राह्मण परिवार या मेरे स्कूल के संबंधी जो भी है, क्या सभी हमसे संतुष्ट है? मैं हूँ सबका पसंद? जो लोग पसंद है वही प्रभु पसंद बनता है। सबसे पहले सर्टिफिकेट लेना है तो खुद से लो, क्या मैं अपनी दिल पसंद हूँ, क्या मैं अपने हिसाब से अच्छा कर रही हूँ, भगवान की श्रीमत पे चल रही हूँ? एक एक सेकंड अपनी चेकिंग। तो यह सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट हर एक को लेना है, कोई एक से बाबा खुश नहीं होगा। तीनों सर्टिफिकेट जो लेगा वही बाप पसंद बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं दिल पसंद का सर्टिफिकेट लेना। तीनों सर्टिफिकेट बाबा को चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं तो राजी हो जाऊंगा, मैं तो बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, राजी हो जाऊंगा, लेकिन अगर परिवार पसंद, खुद पसंद नहीं हो तो कैसे? तुम्हारा जमा का खाता तो जमा नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ोगे। तो जो भी सर्टिफिकेट तुमने अपने से ले लिया लेकिन बड़ों से वेरीफाई नहीं किया, बड़े तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तब फिर वेरिफिकेशन नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा ना वो सर्टिफिकेट। तो गजटेड ऑफिसर से हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं ना, अटेस्टेड कराते हैं ना। तो हमारा परिवार और भगवान हमारे गजटेड ऑफिसर हैं। ठीक है, खुद अपने से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि अपना साइन करके नहीं कर देना है, बहुत बड़ी बात है। फिर बाबा ने बोला तो सभी निर्विघ्न हो ना। हाँ, सेवा की खुशबू विश्व में फैलती है तो सूक्ष्म वतन में भी फैलती है।
मतलब आप सेवा कर रहे हो, दुनिया सब देख रही है, तो ऊपर सूक्ष्म वतन भगवान भी देख रहे हैं। हाँ, फिर बाबा पर कभी दुख की लहर तो नहीं आती। सुखदाता बाबा के बच्चे के पास दुख आ नहीं सकता। सुख, शांति, शक्ति, खुशी अपना खजाना है ना। जो बाबा का वो आपका है। तो बालक सो मालिक हो। आप बालक हो किसके? सृष्टि के मालिक के, राजा के बच्चे हो। तो आपके चेहरे पे कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष हम तुम खोए हुए थे, परमात्मा और आत्मा बिछड़े हुए थे, और अभी मिले हैं तो कितनी खुशी है। जैसे 10 वर्ष का कोई खोया हुआ बच्चा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। 10 वर्ष किसी मेले में कोई बच्चा गुम हो गया और वो बच्चा मिल जाए, माँ बाप को बच्चे को कितनी खुशी होती है। और यहाँ तो भगवान कितने 1000 वर्ष बाद मिले हैं, 5000 वर्ष के बाद। तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होनी चाहिए? आप सभी को ना। हाँ, क्योंकि यह खुशी का खजाना इतना बड़ा है कि कोई कितना भी लेवे कम नहीं होगा। भगवान का खजाना है, कभी कम हो सकता है? सबके लिए है ना, उनको पता है मेरा कौन कौन बच्चा है बराबर। फिर है संगम युगी। संगम युग कल्याणकारी युग है, खजानों का, प्राप्तियों का, मौजों का, खुशी का युग है। खजाने ही खजाने हैं, जितने चाहे उतना भर सकते हो। बाबा वरदान देते हैं, धनवान भव। सबको वरदान मिल गया, धनवान भव। किस किस चीज़ से धनवान बाबा बना रहे? मन से। मन के धनवान। मन में कभी कोई दुख की लहर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशान, चाहे कितना बड़ा रोग है, डायबिटीज है, बीमारी है, किसी को बच्चा होने वाला है, बहुत तरह की बातें, सर दर्द, माथा दर्द, धन का दर्द, बिजनेस का नुकसान, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन मन में, मन से खुश। तो ये है मन का खजाना। दूसरा है तन का। तन में रोग है, लेकिन हम पॉजिटिविटी से दवा खाएंगे, पॉजिटिविटी से बातें सुनेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, श्रीमत पे चलेंगे, तो मेरा जो जितना डिग्री होना चाहिए एकदम एक्यूरेट मेरा हो जाएगा। धन, धन भी बढ़ेगा, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ सफल होगा। खजाने ही खजाने हैं, जितना चाहे उतना भर सकते हो। भगवान वरदान दे रहे हैं, धनवान भव। क्या? मन से, तन से और धन से। ब्राह्मण जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। यह खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। जहाँ खजाना होता है वहाँ पर चोर आते ही हैं। अब देखो, आप बहुत सारा खजाना भर ले, बहुत खुशी होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा खुशी मिले, उछल रहे, नाच रहे हैं, तो माया भी देख रही है, चोर देखता है ना। कभी कभी बैंक से कोई एटीएम से बहुत ज़्यादा पैसा निकाला, 1 लाख 2 लाख, मतलब चलो निकाल लिया, तो उसके पीछे चोर लग जाते हैं, है ना, हमने सुना है ना। चोर पीछे पीछे लगता है, उसको लूट लेता है अकेले देख के, होता है ना। उसी तरह से माया जिस दिन देखी कि बहुत ज़्यादा खजाना भर लिया, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ किया, बहुत ज़्यादा योग वाला बल भर लिया, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो चलो चोरी करते हैं, बहुत माल मिलेगा, है ना। तो चोर आती है, तो आप अलबेले हो गए तो माया लूट लेगी। सावधान होना, कभी कभी सो जाए, जैसे पहरेदार रात में सो जाए तो उस अपार्टमेंट में चोरी हो जाती है ना। और कोई बहुत पहलवान है, जागा हुआ है, तो चोर नहीं आएगा उसके पास। पहलवान है, उसके पास बहुत पैसे है, लेकिन बड़ा मोटा तगड़ा पहलवान है, जगा हुआ है, चोर नहीं आएगा। थोड़ा भी ऊँघा भी तो साइड से पुटली खींच लेगा, क्योंकि उस वक्त वो निर्भीक हो गया, कह रही तो सो रहा है। उसी तरह से हम सोना मतलब हम अलबेले हो जाते हैं, पुरुषार्थ में अलबेले हो जाएंगे तो माया आ जाएगी। तो जागती ज्योत बनो, माया की हिम्मत नहीं जो माया चोरी कर ले। हम खुद जब अलबेला होना मतलब विचारों से, किसी बात के दुख में पड़ गए, किसी बात के क्वेश्चन में आ गए, कोई सूक्ष्म बात नहीं समझे, अलबेले हो गए, तो माया आएगी, चोरी करेगी, तो उससे बचना है। आप पद्मा पद्म भाग्यवान हो, यही गीत गाते रहो। 21 जन्म की इतनी बड़ी लॉटरी कोई और दे सकता है क्या? हाँ, इतनी बड़ी 21 जन्म की गारंटी बाबा दे रहे हैं, तुम हमेशा सदा अभी से खुश रहोगे, संपन्न रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ये गारंटी कोई मनुष्य दे सकता है? भगवान दे सकता है, दाता दे रहा है, तो अब कोई डर नहीं, कोई शक नहीं किसी बात में, सदा मस्त रहेंगे, जगे हुए रहेंगे। जागती ज्योत, तभी तो ज्वाला देवी का गान है ना, ज्वाला देवी में सदा जागती ज्योत जलती रहती है, सबने देखा भी होगा। हाँ, तो उस जागती ज्योत को मन में जगाओ, मन में सदैव जगे रहो, अलर्ट रहो, तन मन धन मेरा कोई जमा का खाता मेरा खाली न रहे, जमा रहे। चलिए वरदान लेते हैं। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कदम में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप भव। फॉलो फादर करते हुए सपूत बन, हर कदम में सबूत देने वाले सफलता स्वरूप बन। तो जो फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं वही समान है। फॉलो फादर अर्थात ब्रह्मा पिता, ब्रह्मा पिता के आचरण पे उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, एक रास्ता दिया, उस पर चल कर हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, भगवान के सपूत बच्चे बन सकते हैं। तो जो सपूत बनेगा उसके हाथ में सफलता ही सफलता है। इसलिए कोई भी कार्य करते ये स्मृति में लाओ कि बाबा का वरदान रूपी हाथ हमारे सर पर है। स्लोगन,
हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में स्थित होकर किए गए कर्म ही मूल्यवान कर्म है। हीरे तुल्य ऊंची स्थिति में जब स्थित होकर कोई कर्म करोगे तो वह मूल्यवान कर्म हो जाएगी। वो तुम्हें धन कमाने वाला, तीनों खाते को जमा करने वाला कर्म हो गया, तो बन गए ना मूल्यवान, जिसके लिए भगवान हमें 21 जन्मों की गारंटी दे रहे हैं। तो हीरे तुल्य ऊंची स्थिति अर्थात हर एक सूक्ष्म बात को समझना, हर एक दर्द को समझना, हर एक उस विचार को समझना जिससे हम गिर रहे हैं। अपने पुरुषार्थ की चेकिंग, स्व की सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा और यज्ञ की सेवा। यज्ञ की सेवा का मैंने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। धन धन नहीं कमा रहे, लेकिन फिर भी यदि धन घर खर्च से बचा करके अगले सामान में उसको ऐड कर देंगे, पानी, बिजली, घर खर्च, बच्चों को किताबें, कॉपी, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की इकोनॉमी करना, यह भी धन बचाना है, धन की बचत करनी है। चलिए, आज बाबा ने बहुत सुंदर गीत की टचिंग दी है, पवित्रता के आधार पर प्यारा सा गीत है। चलिए हम वो गीत सुनेंगे और भगवान से सच्चा योग करेंगे। वो 4 चीज़ थी ना योग का आधार, मन, बुद्धि, दिल और शरीर। इन चारों को एकाग्र करके ये गीत सुनेंगे, हमारा पक्का योग लगेगा और भगवान से हम प्राप्तियों से भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। परम पिता ने पवित्रता की ऐसी राह दिखाई, जिस पर चल कर जीवन बनता मंगलमय सुखदाई। मुख पर दिव्य उजाला हो, आंखों में ज्ञान कांजन, प्रेम के मोती की माला हो, मर्यादा का कंगन। चरित्र निर्मल हो और छवि उज्जवल हो, संयम ही सबके जीवन का संबल हो। ब्रह्मा के श्री मुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। पवित्रता की इस पूंजी को करके जतन संभालो, श्रेष्ठ कर्म कर अपने को मानव से देव बना लो। सब हो सरल स्वभावी, वाणी में सहजता हो, दिव्य गुणों का ताज सबके सर पे सजता हो। दृष्टि में शीतलता, हृदय में धीरज हो, जग में रहे यूं हम जो जल में नीरज हो। महका महका मन हो खिला खिला, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। भगवान ने जो पवित्रता पे वाणी चलाई, हम सभी सार को अच्छी रीति सुनेंगे और जीवन में धारण करेंगे। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा।